हैं। सूक्ष्म अभ्यासों से आपने अपने शरीर के प्रत्येक जोड़ को प्रभावित किया। आसनों से आपने अपने शरीर के अंगों को प्रभावित किया। अब प्राणायाम से आपको अपने शरीर की प्रणाली, मतलब जिसको हम सिस्टम कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम और नर्वस सिस्टम, इनको प्रभावित करते हैं। तो चलिए, किसी भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ जाइए। यदि आप पद्मासन में बैठते हैं तो आपका एनर्जी लेवल आपके मस्तिष्क की ओर अधिक होता है, प्राणायाम का अधिक फायदा होता है। तो जो अभ्यस्त है वो पद्मासन लगा ले, जो अभ्यस्त नहीं है वो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। वज्रासन में भी बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। अन्यथा आप किसी भी सुखपूर्वक किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। और प्रयास करेंगे अर्ध पद्मासन अवश्य लगाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास करेंगे। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। रीढ़ को सीधा रखेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे, कंधों को ढीला छोड़ेंगे, कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब चेहरे पर सुंदर सी मुस्कान के साथ लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। फिर से श्वास को भरिए और छोड़ दीजिए। फिर से लंबी गहरी श्वास को भरिए और छोड़ दीजिए। लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास आप कर रहे हैं। प्रातः काल सुंदर वेला, समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं इस समय आपके शरीर के रोम रोम को प्रभावित करती हुई। मन मस्तिष्क प्रातःकालीन वेला में शांत होता है, इसलिए आपके शरीर पर की गई प्रत्येक क्रिया का बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। लंबी गहरी श्वासों के क्रम को पूरा करते हुए विराम देंगे इस क्रिया को और दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखेंगे कपालभाति प्राणायाम के लिए। कपालभाति प्राणायाम एक बहुत ही सुंदर शुद्धि क्रिया है। दोनों हाथ आपने पलटकर रख लिए घुटनों पर। अब लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास को बाहर करें और नाभि को ले जाएं अंदर की ओर, रीढ़ मूल की ओर लगा दें नाभि को। और इसी स्थिति के साथ यदि आप मूल बंद लगा सकते हैं तो लगाएं, और जो नहीं लगा सकते वो प्रयास अवश्य करेंगे। प्रत्येक दिन के प्रयास से सफलता अवश्य मिलती है, इसीलिए प्रयास अवश्य करें। केवल हमारे ये कहने मात्र से ये आप रिलैक्सिंग मोड में ना जाए कि नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, नहीं लगा सकते हैं तो आपको भी लगाना है, प्रयास करना है। धीरे धीरे नाभि को ढीला छोड़ेंगे, मूलबंध को खोलेंगे, फिर से श्वास भरेंगे और अब श्वासों को वेग के साथ बाहर फेंकेंगे। जिस समय आप अपनी नासिका से श्वास को बाहर फेंकेंगे, नाभि को उसी समय अंदर की ओर प्रभावित करेंगे। ज्यादातर सभी साधक कपालभाति प्राणायाम की क्रिया को जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बताते हैं और जो जानते हैं वो प्रारंभ कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम के दौरान आपको मूल बंद लगाकर रखना है। श्वास भरें, छोड़ें, मूल बंद लगाएं और फिर श्वास को नासिका द्वार से तेजी से बाहर फेंकते रहें। अब कितनी तेजी से फेंकना है? 1 सेकंड में एक बार। यदि आपके सामने आपको अपने आवृत्ति का आभास नहीं होता है, लगता है थोड़ा देर से हो रही है या फिर थोड़ा जल्दी कर पा रहे हैं, तो घड़ी पर अपनी नजर को टिका ले और जो सेकंड की सुई चलती है उसको देखते हुए अपने
नाभि को बार बार अंदर की ओर प्रभावित करें, श्वास को बाहर निकालें। गर्दन हमें सीधी रखनी है। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत ध्यान रखना है हमें अपनी गर्दन और कमर का, तभी तो प्राणायाम का पूरा लाभ ले पाएंगे आप। अन्यथा प्राणायाम के अंत में आपकी गर्दन दुखने लगेगी, और यदि आप बहुत तेजी के साथ लगाएंगे स्ट्रोक तो आपकी नाभि दुखने लगेगी, दोबारा आपका करने की इच्छा नहीं होगी। तो पूरी सावधानियों के साथ जब आप प्राणायाम को करते हैं तो आपको पूरा लाभ मिलता है। बहुत बढ़िया। और ये छोटा सा बच्चा जो बैठा है ये भी करेगा ना कपालभाति प्राणायाम, सारी क्रिया की है, आप भी करो ना कपालभाति प्राणायाम। कैसे करते हैं देखो, मुझे देखो एक बार कैसे करते हैं। एक बार सांस लिया, अंदर बाहर छोड़ा, और चलो करके देखो एक बार। मम्मा को देखो, मम्मा जैसे कर रही है वैसे करके देखो, आप भी कर सकते हो। और सभी साधक हमारे पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जब आप क्रिया को करते हैं तो अति फलदायी होती है। कपालभाति प्राणायाम अनेकों अनेक लाभ अपने नाम को सार्थक करता है। आपका मस्तिष्क, माथा, ललाट चमकने लगता है, नेत्र शक्ति बढ़ती है, पेट से संबंधित बहुत सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी चीजें तो रहती ही नहीं। चेहरा चमकने लगता है। बहुत सारी हमारे शरीर की व्याधियां पेट से प्रारंभ होती हैं। कपालभाति प्राणायाम प्रत्येक दिन अवश्य करें। जब थक जाए तो रुक जाए, मूलबंद खोले, एक बार लंबा गहरा श्वास भरें, कुछ क्षण रुके श्वास भरकर, फिर छोड़ें और फिर प्रारंभ करें। सामान्यतः जब हम 1 मिनट कपालभाति प्राणायाम कर लेते हैं, 60 स्ट्रोक लगा लेते हैं, तो हमें एक बार लंबी गहरी श्वास भरकर दोबारा प्रारंभ करना चाहिए। यदि जिनका स्थिति अच्छी है, अधिक अच्छे से अभ्यास है जिनको, वो लगातार कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। कुछ लोगों की स्थिति बहुत सुंदर है। श्वास को बाहर फेंकना है, नाभि को अंदर। चेहरे पर गर्मी महसूस होती है, और जो बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं उनको तो पसीना भी आने लगता है कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से। अंतिम 1 मिनट के लिए और कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे अभी। अपने उत्साह को कम ना होने दें। जितनी उत्साह से आपने 5:30 बजे से साधना की है, उतने उत्साह के साथ ही आपको कपालभाति प्राणायाम भी करना है। कीजिए कीजिए। जो लोग थक गए हैं, वापस आ गए हैं, दोबारा से प्रारंभ कीजिए। प्रारंभ से लेकर अंत तक योग में उत्साह की आवश्यकता है।
जहां आपका मनोबल या उत्साह ढीला हुआ, वहां क्रिया का प्रभाव आपको कम मिलने लगेगा। बहुत बढ़िया। अब अधिकतम श्वास को बाहर कर कर आप रुक जाएंगे, मूल बंद लगाएंगे, उड़ान बंद लगाएंगे और जालंधर बंद लगाएंगे और अधिक से अधिक देर रुकने का प्रयास करेंगे। अपनी क्षमता को नित्य प्रति बढ़ाने का प्रयास करेंगे। रुकिए, जितने क्षण आप रुक सकते हैं। नाभि को अंदर करना है, गर्दन को झुकाना है और मूल बंद तो पहले से ही लगा हुआ था, खुल गया है तो लगा लेना है। जिनको किसी तरह की व्याकुलता होगी वो तीनों बंदों को खोलते हुए श्वास भरकर फिर तीनों बंद लगाएंगे और जो अपनी क्षमता के अनुसार रुक सकते हैं वो रुकेंगे। अब धीरे धीरे बंदों को खोलकर श्वास भरेंगे अधिकाधिक और फिर से तीनों बंद लगाकर रुकेंगे। बहुत बढ़िया। अपने क्षमता अनुसार वापसी करेंगे और धीरे धीरे प्रत्येक सदस्य वापस आ जाएगा और शांत बैठेगा। शांत बैठेंगे, श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। कपालभाति प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करेंगे। जब हम प्राणायाम करते हैं तो कुछ हमारे शरीर के कुछ अंगों पर विशेष प्रभाव पड़ता है और जब हम प्राणायाम के बाद शांत बैठते हैं तो उस अंग को हमें बंद आंखों में निहारना होता है कि कौन से अंगों पर हमारे अधिक प्रभाव पड़ा। क्योंकि जैसे बार बार कहा जाता है, अनुभव व्यक्तिगत होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यदि कपालभाति में मुझे मेरे सर पर प्रभाव पड़ा या मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा तो आपको भी मस्तिष्क पर पड़े। हो सकता है आपको अपनी कमर के पिछले हिस्से, निचले हिस्से में पड़े या आपको नाभि वाले हिस्से में पड़े या फिर आपके कटी प्रदेश पर पड़े। तो अनुभव को महसूस करना है हर क्रिया के बाद। एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और श्वासों को सामान्य करें और एक प्राणायाम करते हैं। सोनिया जी, नाम बताएंगे आप इसका अपने बच्चे का? मैं भूल गई हूँ, मुझे पता तो था। एकांश। क्या? दोबारा बोले। एकांश। विकास। अच्छा, चलिए ठीक है। तो एक प्राणायाम करते हैं जो कि स्पेशली ये हमारे साथ करेगा। ठीक है, गुप्ता जी इसकी स्क्रीन को पिन कर सकते हैं मेरे साथ। तो पहले क्या करना है, आप सभी देखेंगे प्राणायाम इसको, क्योंकि बच्चों को इंग्लिश नाम ज्यादा याद होते हैं, तो ये है ड्रायर ब्रीथ। ठीक है, ड्रायर ब्रीथ। तो कैसे करना है, पहले श्वास भरना है अधिक से अधिक, उसके बाद अपनी दोनों उंगलियां यहाँ पर लानी है, मुंह को गोल करना है और जितनी भी श्वास भरी है आपको मुंह से बाहर निकालनी है और उंगलियों को इस तरह गोल घुमाना है। मैं करके दिखाती हूँ। श्वास भरे, इस तरह से ज्यादा श्वास भरकर अपनी उंगलियों को घुमाकर अपनी हवा को काटना है और कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा देर इसको करें। तो सभी आप अपने घर में अपने बच्चों को ही सिखा सकते हैं। बच्चों को यह प्राणायाम अच्छा लगता है, सिंपली प्राणायाम वो करते नहीं है। फिर से श्वास भरे, हम सबको ही करना है। और हाँ, इस नहीं 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 बेटा, अपने मुंह के आगे उंगली घुमानी है ऐसे। आपका मुंह ऊपर है, उंगली नीचे घुमा रहे हैं ऐसे, तो ऐसा लगेगा जैसे पंखा चल रहा है। यस, मुंह से हवा निकालनी है बाहर। मम्मा को देखो एक बार, मम्मा को देखो, मम्मा को देखो, मम्मा जैसे कर रही है वैसे करना है। चलिए सब करेंगे हम एक साथ ही। श्वास भरे, मुंह में भर ले और होठों को गोल करके श्वास को बाहर निकालेंगे और उंगलियों को बार बार घुमाएंगे।
अधिक से अधिक बाहर निकालने का प्रयास करेंगे श्वास को और उंगलियों को घुमाते जाएंगे। तो आपकी हाथों की भी एक्सरसाइज हो रही है और श्वास की भी और फेस योगा भी हो रहा है साथ में। फिर से श्वास भरे, हाथों को ऊपर उठाएं। अभी आदरणीय रीना जी ने हमारे मुंह में हवा भरवाई थी ना, उसी तरह मुंह में हवा भर जाती है। फिर से श्वास भरे, 2 बार और करेंगे इसी क्रिया को। फिर से श्वास भरे, जी थोड़ा सा बचकाना है लेकिन परिवर्तन भी जरूरी है प्राणायाम में। तो एक अच्छी सी स्माइल के साथ फिर से करें। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक बार फिर से रीना जैन जी का कैमरा ऑन हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। छोटे बच्चों को आप करा सकते हैं इस प्राणायाम को, जिसको हम ड्रायर ब्रीथ बोलते हैं। शांत बैठेंगे और लंबा गहरा श्वास भरेंगे। अगले प्राणायाम के लिए सहज हो जाएंगे और अगले प्राणायाम के लिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। दाएं हाथ से अपनी प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे और नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आप दाईं ओर से श्वास भर सकते हैं। 5 तक की गिनती में आप श्वास भरेंगे, नासिका को बंद करेंगे, दोनों नासिका द्वारों को बंद कर 10 तक की गिनती में आप श्वास को रोकेंगे और फिर बाईं नासिका से 10 तक की गिनती में श्वास को बाहर कर देंगे। गर्दन को सीधा रखेंगे, प्रारंभ करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, रीढ़ को सीधा रखेंगे। रीढ़ को सीधा करके बैठेंगे, इस तरह से बैठेंगे। अपनी कोहनी को घुटने पर टिका के नहीं रखेंगे, है ना। प्रातः वेला में अपने शरीर के प्रत्येक भाग को पोषित करते हुए नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास आप ले रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि प्रत्येक सदस्य अपनी पूरी क्षमता के साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर रहा है। नाड़ी शोधन, शोधन अर्थात शुद्धि, शुद्धि अर्थात पवित्रता, निर्मलता, स्वच्छता। जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर रहे होते हैं और दोनों नाड़ियों में श्वास भरकर आप रुक रहे होते हैं, तो रुकने के पश्चात जो वायु आप लेते हैं, श्वास जो आप भरते हैं,
वहां पर वह श्वास भ्रमण करता है, और जब वो इधर उधर भ्रमण करता है तो जिस भी जगह पर वो भ्रमण करता है, जिस भी नाड़ी में वो भ्रमण करता है, वहां पर दूषित वायु को अपने साथ मिला लेता है। और जब श्वास को आप बाहर करते हैं तो वह दूषित वायु आपके प्रश्वास के साथ बाहर आ जाती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके शरीर के जो परिपथ होते हैं, मतलब जो चैनल्स होते हैं, उनको शुद्ध करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम से आप अपने शरीर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। यदि आपका रक्तचाप अधिक है या फिर कम है, अर्थात हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर, दोनों में ही आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति कराता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन मात्र एक प्राणायाम है जो कि योग दर्शन में वर्णित है। उसके बाद जो योग के ग्रंथ आए उसके अंदर और सभी प्राणायाम का वर्णन है, किंतु नाड़ी शोधन प्राणायाम का वर्णन हमारे प्राचीनतम ग्रंथ में है। तो इतना उपयोगी है नाड़ी शोधन प्राणायाम। जब दाईं ओर से ही आपका श्वास बाहर आ रहा हो तो अपनी क्रिया को पूरा कर वापस आ जाएंगे, हाथ को नीचे ले आएंगे और शांत बैठेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम से आपके शरीर पर कहाँ प्रभाव आया उसे महसूस करेंगे। आपकी श्वास में जो सहजता आई है, जो स्मूथ हुई है आपकी श्वास, उसको महसूस करेंगे। अब धीरे से दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाएंगे, अपने घुटनों पर, नेत्रों को बंद रखेंगे और सामान्य श्वास भरेंगे और बाहर करेंगे। अब एक बार दीर्घ लंबा श्वास भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। लघु ओम ध्वनियां लेंगे। ओम। ओम। अब इस वाचिक जप को शांत कर मानसिक जप प्रारंभ करेंगे।
अपने मस्तिष्क में इन ओम ध्वनियों को दोहराएंगे। अब इस मानसिक जाप को भी विराम दें और अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर ले आएं। नासिका के अग्र भाग पर अपनी आंतरिक दृष्टि को टिकाएं और किस प्रकार श्वास अंदर जा रही है, किस प्रकार श्वास बाहर आ रही है, दृष्टा भाव से उसे देखने का प्रयास करें। एक भी श्वास आपकी बिना देखे ना अंदर जाए और ना बाहर आए। यदि आपका मन इधर उधर भटक रहा है तो प्रेम से उसे अपने पास वापस लाएं और मात्र नासिका के द्वार पर टिकाएं। श्वास ईश्वर के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार है। जब आप इस जगत में आए थे तो हाथ बेशक आपके खाली हो, लेकिन शरीर में ईश्वर ने अमूल्य उपहार श्वासों के साथ आपको बाहर भेजा था। और इस प्रकार का नियम बनाया कि व्यक्ति सजग रहे या ना रहे, किंतु श्वासें अपने आप अपना कार्य करती रही। इन श्वासों को देखने मात्र से हमारा मन मस्तिष्क शांत हो जाता है और बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो ये श्वास हमारे लिए करती है, वह कार्य पूर्ण रूप से सार्थक होता है। प्रत्येक भीतर जाती हुई श्वास के साथ आप इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं। इस प्रकार का भाव लाएं। ईश्वर के दात द्वारा प्रदान शुद्ध वायु इस प्रातः वेला में आप ग्रहण कर रहे हैं अपनी श्वासों के द्वारा। और अपने शरीर से, अपने मन मस्तिष्क से विकारों को बाहर निकाल रहे हैं प्रत्येक प्रश्वास के द्वारा। इसी भाव के साथ अपने श्वास को भरें और छोड़ें।
ध्यान से बाहर आने के लिए एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे। ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे और ये श्वास ओम। और मंदिर के इस मधुर गुंजन के साथ हम सभी प्रार्थना और शांति पाठ करेंगे। सभी मधुर स्वर में एक साथ उच्चारण करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मा अमृतं गमयम् सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। शांत रखिए, अपने आप को शांत बनाए रखिए और शांति को सम्मिलित होने दीजिए अपने मन मस्तिष्क में, अपने आसपास के वातावरण। नेत्रों को बंद रखते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे। अपने इष्ट को, अपने माता पिता को, अपने गुरु को वंदन करते हुए दोनों हाथों में घर्षण करेंगे। अपनी पूरी शक्ति लगाकर घर्षण करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर स्थापित करें, अपने शरीर के प्रत्येक अंग पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं, अपने नेत्रों को खोलें। आप सभी साधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और ट्यूसडे टीम का भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज की साधना में सहयोग किया। हरिओम सर, और देरी के लिए क्षमा चाहती हूँ, 7:06 हो गए हैं। नमस्कार, हरिओम सभी को स्वागत आप सभी का आज की सुंदर साधना करने के लिए और करवाने के लिए। आज की टीम आदरणीय रीना जैन जी, जो कि
5:30 से 6:30 ही चल रहा है उनका, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी आदरणीय गुप्ता जी और आदरणीय चांदनी सिंघल जी, बहुत सुंदर साधना आपने कराई, सहजता के साथ कराई, कुछ नई चीजें भी करवाई, जैसे एक ब्लेंडर चलाया, अच्छा लगा। मुंह से सांस छोड़ना तो वैसे ही लाभकारी होता है। आप करें इन क्रियाओं को, ध्यान की क्रिया, नाड़ी शोधन प्राणायाम, और सभी साधकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात आप सभी से कहना चाहूंगा कि जो भी क्रियाएं हम लोग कराते हैं, उनमें अगर कोई क्रिया आपसे नहीं हो रही है, आपको कष्ट हो रहा है कहीं पर, तो वहीं रुक जाइए। ये नहीं कि शिक्षक ने कहा जी आप ठीक नहीं कर रहे हैं और आपसे नहीं हो रहा है, आप तब भी करे जा रहे हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें। ऐसा ना हो कि आपको नुकसान हो जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप अपनी क्षमता, हम बार बार बोलते हैं कि आपको अपनी क्षमता से करना है। किसी प्रकार की क्रिया अपने शरीर को देख करके करें, अपनी क्षमता को देख करके करें। उससे ज्यादा जहां नहीं हो रहा है वहां बिल्कुल छोड़ दीजिए। या आपसे कोई क्रिया नहीं हो रहा है, आसन नहीं हो रही है, तो ज्यादा आपको लगता है कि बुरा लगेगा, तो आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ी देर में फिर खोल लेना, ठीक है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई टीम के साथ। धन्यवाद। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। शालिनी जी ने, आदरणीय शालिनी जी ने बिल्कुल सही कहा कि कुछ नई क्रियाएं अगर हम करते हैं, कराते हैं, तो थोड़ी रोचकता बनी रहती है। तो हम देखते हैं कि हमारे शिक्षक लोग अक्सर नई नई क्रियाएं कराते हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और हमारा मन भी लगा रहता है। और जितने भी शिक्षक हैं उन सभी को जो भी रोचक क्रियाएं कराते हैं, नई नई क्रिया कराते हैं, उन सबको सभी साथियों की ओर से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में, योग विज्ञान साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो, और उनके लिए भी हमारे दिल में प्यार भाव बसा रहे। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति भी हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में, परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बातें करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो।